नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पहली इकाई का 5वां पाठ जूलिया। इस पाठ के लेखक हैं अंतोन चेखव। इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं ये देखेंगे। इसके बाद वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से व्याकरण आते हैं, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जूलिया। इस पाठ में क्या दिया गया है, चेखव जी क्या बताना चाहते हैं। प्रस्तुत एकांकी की पात्र जूलिया एक तंबू और भीरू महिला है जो अन्याय सहन कर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। ये है पाठ का सारांश। इसके बाद मुहावरे देखेंगे। कसर न छोड़ना, अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना। आंसू पीना, घोर दुख होने पर भी शांत रहना। ठग लेना, धोखा देना। हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना दूसरे की वस्तु पर। दूसरों की वस्तु हजम कर जाना। सबक सिखाना, दंड देना। आगे देखेंगे हम कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर। गद्यांश क्रमांक 1, पृष्ठ क्रमांक, पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 15 है 15। गृह स्वामी जूलिया, मैं तुम्हारी डैश डैश ठीक है ना। शब्दार्थ, रूबल रूसी, मुद्रा डायरी, दैनिक गवर्नेंस, गृह शिक्षिका, नोट करना, दर्ज करना। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया की तनख्वाह कितनी थी, जूलिया के अनुसार और गृहस्वामी के अनुसार। दूसरा, गद्यांश में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती हैं, डायरी। तीसरा क्वेश्चन, गृहस्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता। उत्तर पे चलेंगे। जूलिया की तनख्वाह जूलिया के अनुसार 40 रूबल, गृहस्वामी के अनुसार 30 रूबल। दूसरा, गद्यांश में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती हैं, डायरी। तीसरा, गृहस्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता, बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना। कृति नंबर 2, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया ने कुल इतने दिन काम किए। कितने दिन? जूलिया के अनुसार, गृहस्वामी के अनुसार। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। पैसों की और 2। उत्तर देखेंगे। दुनिया के कुल इतने दिन, जूलिया के ने कुल इतने दिन काम किए। जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन, गृहस्वामी के अनुसार 2 महीने। दूसरा क्वेश्चन, गृहस्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी ज़रूरत थी? पैसों की। गृहस्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया? 2 बार। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तनख्वाह, खुद, स्वयं, दिन, दिवस, महीना, मास। तनख्वाह, वेतन। समानार्थी देखेंगे, उत्तर देखो। तनख्वाह, वेतन, खुद, स्वयं, महीना, मास, दिन, दिवस। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति।
जूलिया, यदि जूलिया की जगह आप होते तो विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जूलिया एक सीधी साधी डरपोक दब्बू पर भली महिला है। उसकी इस भलमनसाहत का फ़ायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहे हैं। गृहस्वामी धोखे से उसके तय किए हुए वेतन से 10 रूबल काट लेता है। 2 महीने 5 दिन काम करवा कर उसे वे केवल 2 महीने के पैसे देने की बात करता है और इतवार की छुट्टियों के भी पैसे काट लेता है। जूलिया उफ तक नहीं करती। यह उसके साथ सरासर अन्याय है। गृहस्वामी ने खुले आम जूलिया को ठग लेने, धोखा देने और उस पर अत्याचार करने का काम किया है। अत्याचार सहन करना उसके अपने आप पर अत्याचार करना होता है। यदि मैं जूलिया की जगह होता तो मैं अपनी सच्चाई पर अड़ा रहता और उसकी किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करता। मैं अपना एक हक कभी नहीं छोड़ता। दूसरा देखेंगे स्वाध्याय गद्यांश क्रमांक 2, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 और 16। जूलिया दबे स्वर में जी आप डैश जी सुन रही हूँ। शब्दार्थ कीमती, मूल्यवान, भाग्य, तकदीर, बदा, भाग्य में लिखा हुआ, भला, कल्याण, कसर, कमी, टहनी, डाली, खरोच, त्वचा का किसी चीज़ से छिल जाना। कृति नंबर 1 आकलन। गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। वान्या, रूबल। प्राकृतिक आकृति पूर्ण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर। दूसरे का दूसरा, जूलिया की लापरवाही से हुई 2 घटनाएं। आंसर देखेंगे। कोल्या के अलावा जूलिया से कौन पढ़ता था? वान्या। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। दूसरा क्वेश्चन, जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर, रोता हुआ स्वर। जूलिया की लापरवाही से हुई 2 घटनाएं। खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना। वान्या के नए जूते चुरा लिए जाना। कृति नंबर 2 आकृति पूर्ण कीजिए। वर्ष के लिए जिस तिथि का महत्व होता है वह मूल्यवान चीज़ जिसके नुकसान का उल्लेख हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, संजाल पूर्ण कीजिए। गृहस्वामी के परिसर के सदस्य कौन कौन थे वो बताना है। उत्तर लिखिए। गृहस्वामी द्वारा खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहा गया वाक्य। उत्तर देखेंगे। वर्ष के लिए जिस दिन तिथि का महत्व होता है वह 1 जनवरी। दूसरा, वह मूल्यवान चीज़ जिसके नुकसान का उल्लेख हुआ है, प्याली। गृहस्वामी के परिसर में के सदस्य, कोल्या, वान्या, गृहस्वामी की पत्नी, गृहस्वामी। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द गलत, सही। पढ़ाया, लिखाया, पत्नी, पति, तोड़ना, जोड़ना। स्वमत अभिव्यक्ति। कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है। यह देखकर मेरे मन में विचार आए। इस संबंध में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए
दृढ़तापूर्वक अडिग रहना होगा। गद्यांश क्रमांक 3। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 16 और 17। गृहस्वामी: हाँ ठीक है, डैश डैश कांपते हुए स्वर में जी धन्यवाद। ढील, ढिलाई, सुस्ती, यकीन, विश्वास, अनर्थ, भारी, अन्याय, हुआ, बुरा। कृति नंबर 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया के 2 काम। दूसरा क्वेश्चन, जूतों के लिए काटी गई रकम, मालकिन द्वारा दी गई रकम। दूसरा क्वेश्चन, उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो डैश, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसके पैसे कट जाएंगे, उससे देर तक काम करना पड़ेगा। क्या है उत्तर देखेंगे। उत्तर, जूलिया के 2 काम, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना। जूतों के लिए काटी गई रकम 5 रूबल, मालकिन द्वारा दी गई रकम 3 रूबल। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो उसके पैसे कट जाएंगे। कृति नंबर 2 आकलन। गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। 14, 10 जनवरी। गृहस्वामी ने दिए जूलिया को नकद, कितने लिए वो बताना है। उत्तर, 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे, 14। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए, 10 जनवरी को। गृहस्वामी के लिए ने दिए जूलिया को नकद 11 रूबल। शब्द संपदा। कृति नंबर 3। इनके शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पैसे, पैसा, पन्ने, पन्ना, बच्चे, बच्चा, दिए, दिया। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। जीवन में डायरी का महत्व विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। डायरी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। डायरी में अपने दिन भर के किए गए कार्यों तथा घटनाओं का वर्णन लिखा जाता है। डायरी में लोग अपनी निजी बातें भी लिखते हैं। डायरी में लिखी गई बातें पढ़ने से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। लोग डायरी को बहुत संभाल कर रखते हैं। महान व्यक्तियों के महान बनने में डायरियों का बड़ा योगदान रहा है। महापुरुष की आत्मकथा में डायरी में लिखी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक शुभ अशुभ घटनाएं घटती हैं। इन सारी घटनाओं को याद रखना असंभव होता है। इन्हें याद रखने में डायरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हमारे जीवन में डायरी का बहुत महत्व है। गद्यांश क्रमांक 4 पाठ्य पुस्तक क्रमांक 17 से लिया गया है। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, डैश डैश कोई स्थान नहीं है। क्रूर, निर्दयी, भला, अच्छा, भीरू, डरपोक, खामोश, चुप, मौन, हृदयहीन, करुणाहीन, पत्थर दिल। कृति नंबर 1 आकलन। कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना। दूसरा, गृहस्वामी भी जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण। दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गृहस्वामी से तुलना। अन्य लोग, गृहस्वामी का जूलिया के क्रूर मजाक करने का उद्देश्य। आंसर देखेंगे। जूलिया के सुर राप शब्द हैं। जूलिया यह अपने आप को बचा रख सकती है। जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गृहस्वामी से तुलना। अन्य लोगों में डरपोक शब्द रूप नहीं दिया है, कुछ तो दिया है। गृहस्वामी ने कुछ तो दिया है। गृहस्वामी का सख्ती से क्रूर मजाक करने का उद्देश्य। जूलिया के रूपक लिखना। कृति नंबर 2 गद्यांश में आए अन्य संसार। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। विल संसार से लड़ने के लिए हथियार। संसार में सिक्के लिए कोई स्थान नहीं है वे। उत्तर देखेंगे। गद्यांश में आया संसार
है क्रूर, निर्मम, हृदयहीन, कठोर। संसार कैसा है वो बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निर्दय संसार से लड़ने के लिए हथियार, दांत, पंजे। संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वे दब्बू लोग, रीढ़ रहित लोग। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। गद्यांश में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। पर का, जरा का। और उत्तर देखेंगे। मुहावरा, सबक सिखाना, दंड देना। वाक्य, पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। पर, लेकिन, पंख, जरा, थोड़ा, बुढ़ापा। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस विषय पर 25 से 30 शब्द लिखिए। भले लोगों पर कोई भी अन्याय करने से नहीं चूकता। भला आदमी अपनी भलमनसाहत के कारण छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता, पर लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू और बिना रीढ़ का समझने लगते हैं और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक नहीं होती। यह बात भले लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वालों को मुंह की खिलाने की। तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन भाषा व्याकरण से है। ये लिखित शब्दों का शब्दभेद लिखना है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दूसरा, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए में कितने 2 महीने हो गए। 2 और कुछ को बताना है। उत्तर देखिए। विश्वास सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा 2 विशेषण है। अव्यय, निम्नलिखित शब्दों का अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग कीजिए। और का और क्योंकि का। और मैं मना सुत बोल रहा हूँ। और मैं मनसुत बोल रहा हूँ। दूसरा, जूलिया रोने लगी क्योंकि गृहस्वामी ने वही ढंग लिया था। संधि, कृति पूर्ण कीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद करना है, भेद बताना है। और दूसरा, उत प्लस नति का शब्द बनाना है और भेद बताना है। सूर्य प्लस उदय स्वर संधि, उत प्लस नति उन्नति व्यंजन संधि। सहायक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर मूल क्रिया का मूल रूप लिखिए। लो अपने 11 रूबल संभाल लो। जूलिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। लो, लेना, है, होना। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लड़ना, देना, पढ़ना। लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। देना, दिलाना, दिलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। मुहावरे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमर न तोड़ना, आंसू पीना, न छोड़ना। कसर न छोड़ना, आंसू पीना। कसर न छोड़ना, पूरा प्रयत्न करना। सीमा पर भारतीय सैनिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आंसू पीना, अर्थ
घोर दुख होने पर भी शांत रहना। गृह स्वामी ने नौकरानी पर काफ़ी अन्याय किया पर वह आंसू पीकर रह गई। दूसरा, अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ठग लेना, स्वामी में बंध जाना, सीमा में बंध जाना, सब सीखना। दुकानदार ने ग्राहक को धोखा दे दिया, ठग लिया। पुलिस ने गुंडे को अच्छा दंड दिया, सबक सिखाया। दुकानदार ने ग्राहक को ठग लिया। दूसरा, पुलिस ने गुंडे को सबक सिखाया। कारक, निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही देता हूँ। मेरे भाग्य में 2 तो महीने हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। गवर्नेंस को कर्म कारक, भाग्य में अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। जूलिया के बाद कॉमा आएगा। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, बाद पूर्ण विराम। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही महीने। अपूर्ण भूतकाल। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विराम चिन्ह के नाम। ये हमारे पूरे व्याकरण हो गए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।